कब गई है वो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीना कहकर गई है कि मैं यहीं रहूं उसकी वापसी तक। तुम यहाँ अलीना के घर में? हाँ। ये तुम्हारा प्लान था? तुमने प्लान के तहत उसे ईरान भेजा। मैंने कहा था ना तुम्हें कि आइंदा अलीना को तंग मत करना। तुम कहा था ना कि आइंदा करीब मत आना अलीना के। मगर क्या? मैंने अलीना को मना किया था कि अकेले ना जाए। अदील, मेरा यकीन करो तुम। हाँ, बिल्कुल ठीक। मगर उसने बात नहीं सुनी मेरी। बहुत समझाया था मैंने। तुमने सब बर्बाद कर दिया। सब कुछ ठीक हो रहा था, तुम पता नहीं कहां से आ गई। तुम आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन। जी कौन? लैला। अलीना? हाँ मैं हूँ।
तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। कब पहुंची? हाँ, बस अभी इस होटल में चेक इन किया है जो तुमने मुझे बताया। चलो, शुक्र है अल्लाह का। वहाँ ठीक है ना सब कुछ? हाँ, बस सिर्फ। क्या मतलब बस सिर्फ? अदील आया था आज। अच्छा, फिर? नाराज था, बहुत नाराज। तुम्हारे जाने पर बहुत गुस्सा है उसे। गुस्सा है तो अब क्या कर सकती हूँ मैं कोई घूमने फिरने तो नहीं आई हूँ ना यहाँ। अदील को खुद रियलाइज करना चाहिए अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अदील का ये भी ख्याल है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मेरे ख्याल से वो ठीक है। मुझे यहाँ से। लैला, देखो बात सुनो। तुम्हें अपने घर में रुकने के लिए मैंने कहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं और रहकर बेआराम हो जाओ और कोई उल्टा सीधा कदम उठाओ। बस मेरे घर में रहो आराम से और फोन के पास रहो। लैला, जैसे ही मैं कॉल करूं प्लीज मेरी कॉल अटेंड कर लेना तुम। जैसा तुम कहो। चलो अब मैं फोन रखती हूँ और फिर देखती हूँ कि सैमन से कांटेक्ट करने का कोई रास्ता निकला है। ख्याल रखना अलीना, बहुत एहतियात से रहना वहाँ। ठीक है। रुको फरीदा, रुक जाओ। अदील, क्या हुआ अदील? इस तरह तो दरवाजे पर कभी नॉक नहीं किया तुमने। हुआ क्या है? अलीना, अलीना चली गई भाई। कहाँ? ईरान चली गई है सलीम को ढूंढने। किस कदर बेवकूफ है। शिट। अच्छा, एक मिनट रुको, आराम से बताओ मुझे, किसने बताया तुम्हें उसके जाने का? क्या तुम्हें यकीन है कि वो वाकई चली गई है वहाँ? हाँ, वाकई चली गई भाई, मुझे बगैर पता ईरान चली गई वो। ऐसा क्यों किया उसने? वो पागल तो नहीं हो गई? ये लगता है भाभी पागल ही हो गई है। शायद मैं भी पागल हो जाऊंगा भाभी। भाई, ये बहुत सीरियस मामला है। वो तो ईरान में किसी को नहीं जानती। क्या करेगी, कहाँ जाएगी? किसी मुश्किल में फंस गई तो क्या होगा? हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? भाई, किसी को फौरन ईरान जाना होगा। मैं जाऊंगा अली भाई, मुझे फौरी तौर पर निकलना होगा यहाँ से। How can I go to this address? I have come from Turkey. आप क्या तुर्की से आई हैं? हाँ, तुर्की से आई हूँ। यहाँ जाना है। मुझे बता सकते हैं कुछ? यहाँ से सीधी चली जाएं और वहाँ किसी से भी पूछ लें। बहुत शुक्रिया भाई। कितनी बेवकूफ है, किसी को भी नहीं बताया जाने से पहले। तुमसे भी जिक्र नहीं किया दिल उसने? कुछ नहीं बताया भाभी, एक लफ्ज भी नहीं कहा मुझसे। बस एक खत छोड़ गई मेरे लिए, बस चंद सतरे, और उस औरत को घर में छोड़ गई। इसका क्या मतलब हुआ है भाई? कि जाहिर है उसे सब मालूम है, बल्कि उसी ने भेजा है लीना को। यकीनन उसी ने मजबूर किया कि वो जाए और उसके बच्चों को ढूंढे। तो लैला अब अलीना के घर में रह रही है? हाँ, रह रही वहीं। भाई, पुलिस को कॉल करें, वो आकर ले जाएगी उसे। क्या हो गया दिल, पागल तो नहीं हो गए तुम? ऐसा नहीं कर सकते हम। वो औरत गैर कानूनी तरीके से आई है। अगर अलीना के घर से गिरफ्तार हुई तो अलीना भी मुश्किल में फंस जाएगी। और वो उसका घर है, वो उसकी अपनी मर्जी किसी को भी रखे वो वहां। मगर अलीना आखिर करना क्या चाहती है? अली वही तो कर रही है जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। सलीम को ढूंढ रही है वो। भाई, भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? हमने इतने महीने ढूंढा नहीं क्या सलीम को?
हाँ, आपने सारा मुल्क नहीं खंगाल डाला क्या? आप तो ढूंढ नहीं सके, अलीना ढूंढ लेगी, और वो भी बिल्कुल अकेले। भाई वो ईरान में है, खुदा का खौफ करें, कोई तो ढंग की बात कर ले। सुनो, अब बात सलीम के मिल जाने की नहीं, बात कुछ और है। ये तो होगा कम से कम तलाश तो किया। 1 साल हो गया इसी उम्मीद में शायद कोई बेहतरी की उम्मीद निकले। अलीना के लिए लोगों का सामना करना मुश्किल होता जा रहा है। करने दो उसे जो वो करना चाहती है। नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता उसे। ईरान जा रहा हूं मैं। कहीं नहीं जाओगे, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर उसे तुम्हारी जरा भी जरूरत होती तो वो तुमसे बात किए बगैर कभी नहीं जाती। भाई देखिए, आदिल, समझ जाओ कि वो तुमसे भाग रही है, और यही सही बात है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? बस बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करेंगे? कुदरत को बताता हूं मैं। ईरान में उसके बहुत से दोस्त हैं, उनमें से किसी से कह देगा वो। आदिल, फिर बता रहा हूं मैं तुम्हें, तुम ईरान नहीं जाओगे, कह दिया मैंने। अलीना ने अपना रास्ता खुद चुना है, तुम उसके रास्ते में रुकावटें नहीं डालोगे, समझे तुम? क्या परेशान हो? क्या तुम अभी तक अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हो? मुझे नहीं बताओगे? क्या उसे अगवा किया गया है या अपनी मर्जी से गया है वो? अगर अपनी मर्जी से जाना होता तो मुझसे जरूर मदद लेता वो। सलीम जानता है मैं हर हाल में ये बात राज रखूंगा। अगर वो ईरान में है तो यकीनन किसी मुश्किल में फंस गया। अच्छा ये बताओ, तुमने कैसे तलाश किया मुझे? आसान नहीं था रामीम साहब, काफी वक्त लगाना पड़ा इस काम में। जैसे मैंने बहमन को ढूंढने में लगाया था, मुझे बहुत वक्त लगाना पड़ा था। तुम्हारे आदमियों ने बहुत ज्यादा वक्त जाया किया था मेरा। हाँ, फिर भी तुमने उन्हें चकमा दे ही दिया। उनके होते हुए बहमन को उड़ा ले गए। जो चाहते थे हासिल कर लिया तुमने। मुझे बहमन से मिलवा दो। वो जहां भी है, चाहे जिस शहर में भी है, मुझे उससे मिलना है। अगर बहमन को जरा भी कोई नुकसान पहुंचा, मैं उससे तुम्हें मिलवा दूंगा। बहमन अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। अपनी आंखों से देख लेना, तुम्हें खुद यकीन आ जाए। बहमन तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी दोस्त है। ये ड्रिंक लो आदिल और रिलैक्स हो जाओ बस। कुदरत से कैसे रब्ता करते हैं आप? आजकल में वो जरूर मिलेगा, फिक्र नहीं करो तुम। हाँ। वाह अलीना वाह, तुम्हें समझ ही नहीं तुम क्या कर रही हो, वो भी सलीम के लिए। आदिल, तो तुम क्या समझ रहे थे? हाँ, क्या समझ रहे थे तुम? मैंने कहा था ना, अलीना सलीम को नहीं भूलेगी, तुम्हारी बात नहीं बनेगी। अली, मेरा मसला ये नहीं है भाई। मुझे सलीम से क्यों कोई मसला होगा? मैं तो बस अलीना के लिए परेशान हूं। अलीना को खुशियां मिलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए उसके साथ, और ना ही मेरे साथ। यही होना चाहिए आदिल, इसी के हकदार थे तुम। ये क्यों भूल जाते हो कि वो तुम्हारे बचपन के दोस्त की बीवी है? हाँ तो क्या होना चाहिए मेरे साथ भाई? मैंने सिर्फ ये चाहा कि अलीना को खुश रखूं और साथ में खुद भी खुश रहूं। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, शायद गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। अदील रुको। अदील, अदील बात सुनो।
क्या सोच रहे थे तुम? क्या होना चाहिए? आदिल, आदिल मेरी तरफ देखो। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? चली जाओ, जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। आदिल क्यों बात नहीं करना चाहते मुझसे? तुम जानते हो ना मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता तुम्हें। क्या चाहती हो आखिर तुम मुझसे? तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं? आदिल, मैं क्या चाहूंगी तुमसे? वक्त को तब्दील कर सकते हो क्या? आदिल, आदिल, क्या हो गया आदिल? क्या कर रहे हो? आदिल, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कोई और बात भी है? आपको कैसे? क्या क्या कह रहे हो? मैं ठीक हूं या ना हूं, आपको क्या फर्क पड़ता है भाई? एक मिनट बात तो सुनो मेरी। सुनो तो। आदिल, आदिल, भाई पर क्यों नाराज हो रहे थे? आदिल, जानते हो ना वो सलीम के मामले में हार नहीं मानेंगे। जानता हूं एलिफ, जानता हूं। जैसे सलीम ने कुछ किया ही ना हो, जैसे सलीम मासूम है बिल्कुल। कुछ नजर नहीं आ रहा उन्हें। भूल गए कि अलीना को कब से धोखा दे रहा था वो। सब भूल गए। माफ कर दिया सलीम को, माफ कर दिया। और वो अलीना, वो माफ कर देगी सलीम को? अलीना माफ कर देगी उसे आदिल। खुद को धोखा मत दो आदिल। looking for Simon. Jimmy Khat, Simon Omi Pursit, Paraye Jimmy Pursit, क्या स्थित हो? जिमी खात? मैं नहीं समझी। साइमन से मिलना है मुझे। साइमन। क्यों मिलना है तुम्हें साइमन से? बहुत जरूरी काम है। मैं तुर्की से आई हूँ। साइमन से हर सूरत में मिलना है। साइमन तो यहाँ नहीं है। कहाँ मिलेगा वो? इस शख्स को जानती हैं आप? इन्हें डेमो दे दिन। नहीं, हम नहीं जानते से। प्लीज मेरी मदद कर दें, मुझे साइमन से मिलना है। साइमन लापता है, किसी को नहीं मालूम वो कहाँ है। वो नहीं मिलेगा। वक्त मत जाया करो अपना। और वो बच्चा? साइमन के साथ एक बच्चा भी तो था, देखा है? उसका कुछ मालूम है कहाँ है? मेहदी? हाँ बिल्कुल, मेहदी। कहाँ है वो, कुछ पता है? साइमन के बाद से मेहदी का भी कुछ पता नहीं। बहुत दिनों से किसी ने नहीं देखा उसको। चल अब यहाँ मत घूमना, जाओ यहाँ से, चली जाओ।
मार दो मुझे, बस बहुत हो गया। खत्म कर दो, मार दो मुझे। फिक्र न करो तुम, बस तुम्हारा दोस्त कुदरत हाथ आ जाए। कुदरत मिल गया तो हम तुम्हें जरूर छोड़ देंगे। जब तक कुदरत नहीं मिल जाता तुम यहीं रहोगे हमारे पास। तब तक यहां से निकलने का ख्याल दिल से निकाल दो। लैला। अलीना, ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक हूँ। साइमन से मुलाकात हुई तुम्हारी? मेरे बेटे मेहदी का कुछ पता चला? साइमन के घर गई थी मैं लैला, घर खाली था। पड़ोसियों से भी पता किया, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, पड़ोसियों ने ये जरूर बताया कि तुम्हारा बेटा साइमन के ही साथ है, लेकिन जिस दिन से साइमन गायब है उसी दिन से तुम्हारा बेटा मेहदी भी गायब है। हेलो हेलो लैला, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? लैला तुम ठीक तो हो ना? मेरी बात सुनो। मेरा बेटा। लैला प्लीज मजबूत बनो, आंसू मत बहाओ। वैसे तुम्हारे बेटे को ढूंढने के लिए जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। सलीम और मेहदी तक पहुंचने के लिए जो कुछ मेरे इख्तियार में होगा मैं जरूर करूंगी, लेकिन तुम्हें भी तो आखिर इस काम में मेरा साथ देना होगा। समझ रही हो तुम? बिल्कुल समझ गई। हाँ, मुझे किसी ऐसे शख्स का पता दो जिसके जरिए मैं साइमन को तलाश कर सकूं यहाँ पर,
और कोई ऐसा शख्स भी जिसको पता हो कि मैं कहाँ रह रही हूँ, जो यहाँ के इलाकों से वाकिफ हो, जो मेरी मदद कर सके, क्योंकि एक शख्स मुसलसल मेरा पीछा कर रहा है। कौन कौन पीछा कर रहा है? मुझे नहीं मालूम, मगर मैं परेशान हो गई हूँ। कोई भरोसे का आदमी बताओ यहाँ मुझे। इज़ाबेल से मिलो। वो कौन है? कहाँ मिलेगी मुझे? साइमन की दोस्त है वो, एक इंटरनेशनल एनजीओ के लिए काम करती है। शायद उसे कुछ पता हो साइमन का। और ये इज़ाबेल कहाँ होती है? मैं तुम्हें एड्रेस बताती हूँ उसका, तुम लिख लो। हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलो, मैं लिख रही हूँ। ठीक है, मैं कॉल करके बताती हूँ तुम्हें फिर। चलो, खुदा हाफिज। क्या हुआ? अलीना फोन नहीं अटेंड कर रही? मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहां से। दफा हो जाओ एलिफ, जाओ। देखो क्या हाल बना लिया तुमने। कितने अजीब से हो गए हो, जैसे कोई बच्चा। अदील, ये सब तुम्हारी ही तो ख्वाहिश थी, पर मैं तो यही हूं। एलिफ यही है, तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। एलिफ, एलिफ प्लीज चली जाओ, छोड़ दो मुझे। अभी तो आगाज है अदील, हम तो हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे, कसम से। कब तक भागोगे तुम मुझसे? हमेशा साथ रहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। कुदरत से राब्ता हुआ? बात हो गई उससे? नहीं। अली, वो लड़की वहां पे अकेली है, हमें फौरन वहां कोई आदमी ढूंढना होगा, कुछ करो। मुझे पता है फरीदा, मालूम है मुझे। उसे भी बगैर बताए इस तरह से नहीं जाना चाहिए था वहां पर। मुझ जैसा आदमी तो यही कहेगा, अगर इतनी बहादुर बनकर गई है तो खुद करे अपनी हिफाजत। कैसी बातें कर रहे हो अली, हम कैसे सुकून से बैठ सकते हैं? खुदा के लिए फरीदा, मेरा चैन सुकून वैसे ही बर्बाद हो चुका है, मुझे मजीद परेशान मत करो। ये अलीना को छोड़ो, मुझे अदील की फिक्र हो रही है अभी। वो डिस्टर्ब है, बहुत अपसेट है। असल में उसने अलीना से काफी तवक्को लगा ली थी, और अब जो वो सलीम को ढूंढने चली गई तो वो बिल्कुल उलझ कर रह गया, समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। तौबा तौबा, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? अली बताओ मुझे, अलीना वहां अकेली है, पता नहीं कहाँ रह रही है, क्या कर रही है। खुदा ना करे कोई ऊंच नीच हो गई तो, अगर उसके साथ वहां कोई हादसा हो गया, क्या करेंगे फिर हम? इससे पहले कि कहीं वक्त गुजर जाए अली, कुछ करो। अभी
कुदरत से राब्ता करो, भेजो उसे अलीना की मदद के लिए। मुझे पेन देना जरा और वो अखबार उठाना। ये तुम क्या तलाश करते रहते हो हमेशा अखबार में? मैं अमेरिका में रहता हूँ, नवादरात जमा करता हूँ। मुझे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टोन एज वॉर्स के ए और डी वॉल्यूम्स की तलाश है। बिलाखिर आसिम साहब, बिलाखिर। आसिम, कैसे हो तुम मेरे दोस्त? तुमने कैसे ढूंढा मुझे? तुम्हें ढूंढने के लिए बिल्कुल सही आदमी को तलाश किया मैंने। रामीन से मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। रामीन? उसे मालूम है कि तुम यहाँ हो? तुम उससे मिले हो क्या? हाँ बिल्कुल बहमन, उसने सब बता दिया मुझे, मगर जब तक अपनी आंखों से न देख लेता तब तक मुझे कतई यकीन नहीं होता कि तुम खैरियत से हो। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। मेरी वजह से तुर्की में कोई मसला तो नहीं हुआ? पता तो नहीं चला कि मुझे छुपाया हुआ था तुमने? परेशान ना हो, फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब ठीक है बिल्कुल। तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे तो यकीनन मैं भी महफूज रहूंगा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम ना भी आते तो मैं खुद तुमसे राब्ता करता। कुछ बातें बतानी है तुम्हें। ठीक है, बताओ। ऐसी बातें यहाँ नहीं कर सकते। तुम किसी दिन मेरे घर आओ, वहां आराम से बैठकर बताऊंगा तुम्हें। हाँ बिल्कुल बहमन, जरूर आऊंगा। अलीना, अलीना तुम करीब पहुंच गई हो, जल्दी निकाल लो मुझे यहां से। सलीम, अदील, दरवाजा खोलो। अदील, कब से खड़ा हूं मैं? अदील! क्या कर रहे थे तुम अदील? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं। सो रहा था भाई। अली भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। मालूम है मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए आया हूं तुम्हारे पास।
क्या कर रहे हो तुम? ये कुछ बताओगे मुझे? हाँ, बताओ मुझको। सुनो आदिल, कल मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था तुम्हारे ऊपर। नहीं भाई, कोई बात नहीं। देखो आदिल, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं तो बस चाहता हूं कि सलीम मिल जाए, किसी तरह पता चल जाए कि वो है कहां। बस इतनी बात है। और तुम्हारा किसी वजाहत की जरूरत नहीं है भाई। अच्छी तरह से जानता हूं सलीम की कितनी अहमियत है आपके लिए। बचपन से देख रहा हूं मैं। सलीम का मामला है तो सब कुछ भूल जाते हैं आप। फिक्र ना करें। इतने साल हो गए, अब तो मैं आदी हो गया हूं भाई। अलीना है। हेलो अलीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ आदिल, ठीक हूँ, परेशान मत हो। ये क्या किया है तुमने? मुझे बताए बगैर तुम क्यों चली गई? तुम्हें बता देती तो तुम मुझे आने नहीं देते कभी भी। बल्कि किसी को भी पता चल जाता तो मैं नहीं आ सकती थी। वो औरत तुम्हारे घर में क्यों रह रही है? तुम्हारी फैमिली को पता है तुम कहाँ हो? उमर अम्मी के घर है, उन्हें यही बताया है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। अलीना, कुछ अंदाजा है तुम कितने खतरे में हो इस वक्त? तुम्हें क्या लगता है तुम सलीम को ढूंढ लोगी अकेले? अदील सुनो, पहले तुम मेरी बात सुनो। पहली फ्लाइट पकड़ो और वापस आ जाओ, वरना मैं आ रहा हूँ वहां। फजूल बातें मत करो अदील, सोचना भी मत ऐसा कुछ करने के लिए तुम। अलीना प्लीज, कहाँ हो तुम? कहाँ रह रही हो? मुझे एड्रेस दो अपना। अदील, मैंने सिर्फ इसलिए कॉल की है कि तुम परेशान नहीं हो बिल्कुल। तुम नहीं मानोगे मगर मुझे पूरा यकीन है कि सलीम बहुत जल्द मिल जाएगा। प्लीज नाराज मत हो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। अलीना। अच्छा, खुदा हाफिज अदील, अपना ख्याल रखना। क्या कह रही थी? वो नहीं चाहती मैं वहां हूं। सख्ती से मना कर दिया उसने। भाई, बहुत फिक्र हो रही है मुझे अलीना की। कुछ करें प्लीज, आप कुदरत से कांटेक्ट करें। हेलो आसिम साहब। हेलो सुलझर, कैसी हो तुम? तो बिलाखिर तुमने मेरा ऐड देख ही लिया। बहुत अरसे से मैं कांटेक्ट करना चाह रहा था तुमसे। जानता हूँ आसिम साहब, मैं भी काफी अरसे से आपकी तलाश में था। कहाँ हैं आप? मुल्क से बाहर हूँ मैं सुलझर। असल में बहमन का मामला उठने के बाद ये लाजमी हो गया था मेरे लिए। बहमन की कोई खबर है आपके पास? इसी सिलसिले में तो तुमसे बात करनी थी। बहमन अमेरिका में है, अपनी फैमिली के साथ। वो जो रामीन है उसी ने बहमन को अगवा किया था ना? तुम्हें ये भी मालूम हो गया सुलझर? रामीन का कहना है कि बहमन को अब रोपोश होने की जरूरत नहीं, मगर मुझे इस शख्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं। बहमन को जितना जल्द हो सके अपने मुल्क वापस जाना चाहिए, और इस काम को अंजाम देने के लिए तुम्हारी बहुत जरूरत है मुझे, इसलिए मुझसे राब्ते में रहना। आसिम साहब, मुझे खुद बहमन से मिलना। वो आखिरी आदमी है जिससे सलीम गायब होने से पहले मिला था। सलीम को ढूंढने के लिए बहमन से मुलाकात होना बहुत जरूरी है। बहमन से अनकरीब मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी, और सलीम के बारे में अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें फौरन बता दूंगा। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज आसिम साहब।
मेहदी? कम से कम पता तो चल गया कि मेहदी ईरान में है। छोटा बच्चा है आयशा, और मुझे तो ये भी नहीं पता वो है किसके पास। मेहदी का, साइमन का, दोनों का कुछ पता नहीं वो है कहाँ। मैं बहुत परेशान हूँ। लैला घबराओ नहीं, सब्र से काम लो, भरोसा रखो अल्लाह पर। इतना अरसा सब्र और बर्दाश्त से काम लिया है तुमने, बस थोड़ी और हिम्मत। देख लेना बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिलने वाले हैं। और अलीना से बात करके बहुत अच्छा किया तुमने, वो बहुत अच्छे दिल की औरत है। मतलब देखो ना, वो ऐसी ना निकलती तो फिर कुछ और रिएक्शन हो सकता था। हाँ, मुझे अंदाजा नहीं था, वो बहुत डिफरेंट है। यकीन हो गया है उस पर, भरोसा हो गया है। मगर इस तरह उसके घर में रहना मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मैं उस औरत के घर में हूँ आयशा, जिसकी फैमिली मेरी वजह से बर्बाद हुई। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ हैं और कब मिलूंगी उनको। सलीम से मिले हो तुम कभी? बाबा से? बाबा से मिले हो अपने? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा कहाँ हैं मेहदी? मेहदी, मैं तुम्हारी अम्मी की दोस्त हूँ, लैला की दोस्त हूँ। डरो नहीं बेटा, ठीक है? बाबा कहाँ है मालूम है तुम्हें? अपनी शनाख्त कराएं। पासपोर्ट। पासपोर्ट? सलीम यहाँ है? बाबा यहाँ है क्या मेहदी? बाबा? बाबा? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये हमारी अम्मी की दोस्त है। मुझे अपने शौहर से मिलना है, ये वो नहीं है। सलीम किरान है मेरे शौहर, ये नहीं है वो। प्लीज आप मेरी मदद करें। सलीम किरान, वो एक डॉक्टर है। सलीम यहाँ नहीं है। तुम? मैं लैला का शौहर हूं, माजिद। तुम किस लिए आई हो यहां? क्या कहा था अलीना से? सलीम के बारे में क्या बताया था? क्या कहकर भेजा है तुमने उसे? लैला ठीक है ना? फिक्र ना करो, खैरियत से है। और फरहाद? फरहाद के बारे में पता चला कि वो नॉर्वे में है, वहां के एक कैंप में। मेहदी तुम्हारे पास रह गया था, इसलिए लैला इसे लेने के लिए वापस आई थी।
मगर बॉर्डर क्रॉस करते हुए गिरफ्तार हो गई और जेल में रही कई महीने। इन सब का कसूरवार मैं हूं अलीना। हाँ शायद। देखो तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, मैं समझती हूँ, मुझे अफसोस है, मगर मुझसे क्या चाहती हो? मैं सलीम को ढूंढने आई हूँ, अपने हस्बैंड की तलाश में दूसरे मुल्क आई हूँ। सलीम उसी दिन से गायब है जिस दिन वो लैला को लेने एयरपोर्ट गया था। जब लैला फरहाद को लेने वापस नहीं लौटी तो हो सकता है कि सलीम लैला और मेहदी की तलाश में ईरान आ गया हो। माजिद, तुम सलीम से मिले हो कभी? तुमसे राब्ता हुआ कभी उसका? मेरी प्लीज मदद करो माजिद, प्लीज। क्या क्या बात कर रही हो तुम? सलीम की वजह से मुझे क्या क्या मुसीबतें नहीं उठानी पड़ी, और अब तुम इतनी दीदा दलेरी से मेरे सामने बैठकर मुझसे मदद मांग रही हो? तुम होश में तो हो? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम क्या कह रही हो? कोई जमीर नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारे शोहर की वजह से मुझे छोड़ गई। किस किस्म की औरत हो तुम? हाँ, अब भी सलीम के इंतजार में हो? अब भी उसे तलाश कर रही हो? उसने जो कुछ किया उसके बावजूद, लैला का मालूम हो जाने के बाद भी? सलीम ने मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। वो इन बच्चों का बाप नहीं है। एक औरत के साथ वक्ती ताल्लुक कायम कर लेने से कोई उसके बच्चों का बाप नहीं बन जाता। ये बच्चे मेरे हैं। मुझे ना तुम्हारी और ना तुम्हारे उस शोहर की परवाह है, समझ आ गई? मगर चाहो तो तुम जरूर मेरी मदद कर सकती हो। मेहदी को तुर्की ले जाओ अपने साथ। यहां ये महफूज नहीं, और मुझे न जाना और कितना अरसा जेल में रहना पड़े। इसे लैला के पास ले जाओ, इसकी मां के पास। प्लीज, तुमसे इल्तिजा करता हूं। किस तरह की औरत हो तुम? अदील प्लीज। क्या प्लीज? जवाब दो। कोई इज्जत है तुम्हारी कि नहीं? कोई एहसास है तुम्हें? इतनी घटिया हरकतें करने के बाद अदील बहुत हो गया। अलीना को वहाँ जबरदस्ती नहीं भेजा मैंने। मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो तुम। अलीना की अपनी सोच थी कि हो सकता है सलीम ईरान में हो। मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। मुझे लफ्जों से मत फैलाओ। मुझे धोखा नहीं दे सकती इन बातों से। तुम्हारे सामने अलीना नहीं खड़ी है और मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगा। चलो उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। तुम मुझे नहीं निकाल सकते यहाँ से। अलीना छोड़कर गई है मुझे। जब तक वो नहीं आ जाती मैं यहीं रहूंगी। तुम्हें अंदाजा नहीं किससे दुश्मनी ले रही हो तुम। तुम्हारी जिंदगी जानू बना दूंगा मैं। तुमने यहाँ आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, समझ आई तुम्हें? इस हरकत की बहुत बड़ी कीमत लेनी होगी तुम्हें। मेरी तरफ देखो। देख रही हूँ। और जानते हो किसको देख रही हूँ? एक निहायत ही खौफजदा और काबिल रहम आदमी को। मुझसे दूर रहना। अदील का क्या हाल है? ठीक है वो? ठीक नहीं है फरीदा, ठीक नहीं है वो। पता नहीं क्या पल रहा है उसके दिमाग में। खुद को अजियत दे रहा है और उससे मुझे तकलीफ हो रही है। समझ नहीं आ रहा कैसे संभालूं उसे। ख्याल रखना उसका, अकेला नहीं छोड़ना उसे। कुदरत से कुछ मालूम हुआ कि नहीं? अभी तक तो कुछ मालूम नहीं हुआ कुदरत से। चलो फरीदा ठीक है, चलो कॉल करता हूं बाद में। खुदा हाफिज। कई दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा सोल्जर। उम्मीद करता हूँ अच्छी खबर लाए होगे। आसिम साहब से बात हुई है मेरी, उन्हें मालूम है कि बहमन कहाँ है। उनकी बात हुई क्या बहमन से? और सलीम? सलीम के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? अभी तो नहीं। आसिम साहब बहमन से बात करेंगे और जैसे ही सलीम के बारे में कुछ मालूम होगा वो मुझे बता देंगे। शुक्रिया कुदरत, शुक्रिया।
एक बात और करनी थी तुमसे। जी बोले भाई। अलीना किसी को भी बताए बगैर ईरान चली गई और वहाँ अकेली है 3 दिन से, और उसने अदील को भी वहाँ आने से मना कर दिया है। मैं और अदील ईरान चले भी जाएं तो उसे ढूंढ नहीं सकते, तो अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिक्र ना करें भाई, आसिम साहब बहमन को ईरान भेज रहे हैं और मैं ही उन्हें वहां तक पहुंचाऊंगा। अलीना की खबर मिलते ही कॉल करता हूं। चलो ठीक है। आपने अच्छी तरह सोच लिया है ना बाबा कि आप आसिम साहब को सब कुछ बता देंगे? मजबूर हूँ बेटी, बहुत मजबूर। अब और ज़मीर के बोझ तले जिंदगी नहीं गुजार सकता। आसिम साहब आ गए। बाबा तो सोच लिया ना आपने? उन्हें बता देंगे कि डॉक्टर सलीम को आपने कैद कर रखा था, कोई मसला ना हो जाए आपके साथ। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ आपके लिए। परेशान ना हो बेटी, आसिम साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वो समझ लेंगे कि मैंने मजबूरन सलीम को कैद में रखा और कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी मुश्किल में पड़े। इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों को यहाँ इतने सुकून से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुश रहो बेटी। हम सब इसके लिए तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। अरे अगर तुम मदद ना करते, अली और कुदरत मेरी मदद ना करते, तो मैं आज इतने सुकून से यहाँ नहीं बैठा होता। फैमिली से मिलना भी नामुमकिन होता। ये सब तो पुरानी बातें हो गईं। बहमन तुम्हारी मदद करके मुझे हमेशा खुशी महसूस हुई है, मगर तुम्हारे बारे में मेरी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या रामीन पर अब भी भरोसा कर सकते हो? उसने तुम्हें धोखा दिया, तबाह करके रख दी तुम्हारी जिंदगी। उसके साथ क्यों भलाई कर रहे हो? आखिर क्यों उसके लिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगे हुए हो? हर इंसान को सुधरने के लिए जरूर मौका देना चाहिए। जिंदगी से यही सीखा है मैंने, और यही सही रास्ता अपनाना था मुझे। इसके बाद हम यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तुम्हें यहां बुलाने का मकसद एक और मामले पर तुमसे बात करना है। कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं, वरना मैं कभी भी चैन से नहीं सो सकूंगा। सलीम के बारे में बात करना चाहते हो? क्या? सलीम के बारे में कैसे जानते हो? तुम्हें मालूम है कि सलीम कहां पर है बहमन? सलीम और लैला को मैंने ही एयरपोर्ट से पिक किया था। हमारी जासूसी हो रही है। कहा था ना मैंने तुम्हें, रामीन पर भरोसा मत करना। कही थी ना ये बात। चलो निकलो अब यहां से, निकलो फौरन। पासपोर्ट उठा लो। दरवाजे से निकलो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, बाहर निकलो। चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी करो। खुदा का शुक्र है हम बच गए। तूने मुझे फिर धोखा दिया। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। आराम से बहमन, बात सुनो मेरी। यकीन करो मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो खुद टारगेट हूं। बल्कि हम सब हैं, हम सभी लोग खतरे में हैं। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला कि हमारा पीछा हो रहा है, मैं फौरन बताने चला आया तुम्हें। तुम्हारे घर के करीब पहुंचा तो देखा वो घेराव कर रहे थे तुम्हारे घर का। आसिम, हमें यहां से निकलना है, कुछ भी करो जल्दी। हम कहीं नहीं जा सकते बहमन, वो नहीं निकलने देंगे हमें। जब तक तजर्बात के रिजल्ट्स नहीं दोगे उन्हें, वो कहीं नहीं जाने देंगे हमें। अब रिजल्ट्स लाना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं।
क्योंकि वो लेबोरेटरी के कंप्यूटर में पड़े हैं और पासवर्ड सिर्फ मुझे मालूम है, कोई और नहीं खोल सकता उस कंप्यूटर को। तुम नहीं जाओगी किसी सूरत में, बहुत खतरा है, जानती हो ना। समझ नहीं रहे तुम, सिर्फ वो रिजल्ट्स ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, इसलिए किसी को वहां जाकर वो डेटा लाना होगा। हम में से जो कोई भी जाएगा वहां मारा जाएगा, वो जानते हैं हमें। मगर वो लोग मुझे नहीं जानते, सही कहा ना मैंने। मैं वहां जाकर सारा डेटा कंप्यूटर से निकाल लाऊंगा, मगर तुम पहले बहमन और इसकी फैमिली को महफूज मुकाम पर पहुंचाओ। आसिम भी बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, मत घबराओ। मेहदी, ऐसे बगैर बताए क्यों चले गए थे तुम? आप कौन हैं? हेलो इसाबेल, मुझे लैला ने भेजा है। लैला ने भेजा है? किस लिए? क्या तुम जानती हो कि लैला कहाँ है? मेहदी, तुम अंदर जाओ। लैला है किस जगह? क्या तुम मेहदी को ले जाने आई हो? लैला क्यों नहीं आई? लैला तुर्की में है, मेरे घर में, बिल्कुल खैरियत से है। इसाबेल, मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। मैं अपने शौहर की तलाश में हूँ। सलीम किरान सर्जन है। वो कई महीने पहले यहाँ आए थे, बल्कि 1 साल हो गया है। कुछ जानती हो उनके बारे में, या फिर कभी तुमने देखा हो उन्हें? सॉरी, मैं इन्हें नहीं जानती। क्या आपको यकीन है कि वो यहीं आए थे? शायद। वो कई महीनों से लापता हैं। कुछ हिंट्स मिले हैं जिनसे लगता है कि वो यहाँ आए थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ आके ढूंढ रही हूँ। मैं नहीं जानती उनको। तुर्की वापस जाते वक्त मैं मेहदी को अपने साथ ले जाना चाहूंगी इसाबेल। मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। तुम्हें लगता है कि सैमन को तलाश करना बहुत मुश्किल है? सलीम को ढूंढने में मुझे सैमन की मदद चाहिए होगी। काश हमें मालूम होता कि सैमन कहाँ पे है। आप जानती हैं कि मैं कितनी परेशान हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे वापस चलना चाहिए। होटल पहुँचना है मुझे अंधेरा होने से पहले। चलती हूँ। अगर मुझे कुछ मालूम हुआ तो मैं इत्तला कर दूंगी आपको। बस आप हिम्मत रखें। खुदा करे कि आपको आपके शौहर जल्द से जल्द मिल जाए। हाँ, इंशाल्लाह। अगर कोई मसला हो जाए तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कर लेना। लैला। अलीना, कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ लैला। तुम्हारे लिए खबर है, मेहदी मिल गया है। कहाँ से मिला तुम्हें? तुम्हारे साथ है इस वक्त? नहीं, साथ तो नहीं है, लेकिन फिक्र नहीं करो, वो खैरियत से है। इजाबेल के पास है। अलीना प्लीज मेहदी को ले आओ तुम यहाँ। तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। किसी भी तरह मेहदी को ले आओ यहाँ। अलीना, तुम कॉल पर हो? सुन रही हो ना अलीना? हाँ सुन रही हूँ लैला। ठीक है, चाहे जितना भी रिस्क लेना पड़े मुझे, मैं लाऊंगी तुम्हारे बेटे को हर हाल में। कब आओगी? कितने दिन तक वापस आओगी यहाँ? पता नहीं, मुझे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। साइमन को तलाश करना होगा। अलीना, तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। खुदा हाफिज लैला। अलीना, मेहदी से मिलो तो उसे
मेरी तरफ से बहुत प्यार करना गले लगाकर। उसे कहना अम्मी बहुत याद करती हैं। ठीक है। This message. Has anybody entered my room? कुदरत से बात हो गई है। वो अलीना की मदद के लिए जा रहा है, तुम रिलैक्स हो जाओ। कल ही रवाना हो रहा है वो ईरान के लिए। अलीना के मिलते ही वो हमें इन्फॉर्म करेगा। और बहमन, उसकी कोई खबर है? हाँ, कुछ ही दिन की बात है। बहमन मिलने ही वाला है बस हमें। कैसे? आसिम साहब से बात हुई है कुदरत की, फोन किया था उन्होंने उसे। बहमन इस वक्त कहाँ रह रहा है उन्हें पल पल की खबर है। तो सलीम भी जल्द मिल जाएगा। हाँ तो फिर सलीम से आखिर तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? हाँ, क्या परेशानी है तुम्हें सलीम से? क्या तुम नहीं चाहते कि वापस आए वो? तुम्हारे बचपन का दोस्त है वो अदील। बोलो, बताओ मुझे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूं इस वक्त और तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो मुसलसल। अब जवाब क्यों नहीं देते भाई को? क्या प्रॉब्लम है आखिर तुम्हारे साथ? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं अदील, मसला क्या है बताओ। मुझे सलीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप पर गुस्सा है। कब तक पागलों की तरह इंतजार करेंगे सलीम का? वो अपनी जिंदगी में खुश होगा और हम उसका इंतजार किए जा रहे हैं पागलों की तरह, अहमकों की तरह। हम उसके आने के मुंतजिर है भाई। जैसे वो आएगा और उसके आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से। आप समझते हैं जो वक्त गुजर गया वो सलीम के आते ही हमारी जिंदगियों से मिट जाएगा भाई। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सलीम जहां कहीं भी हो खैरियत से हो। क्या ये नहीं चाहते तुम? चाहता हूं भाई, यही चाहता हूं। देखो किसका फोन है। तुमसे कह रहा हूं फोन उठाओ। अलीना। हाँ तो उठा क्यों नहीं रहे हो? अदील, मेरी बात सुनो। मेरे रूम में किसने लिख के रखा है कि वो जानता है सलीम कहाँ है। क्या 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 मतलब? पता नहीं अदील, मालूम नहीं, मगर जिसने भी लिखा है वो यकीनन सलीम के बारे में जानता है। वो चाहता है कि मैं उससे मिलूं। और अलीना नहीं, हरगिज़ मत जाना अलीना। क्यों नहीं जाऊं अदील? अब तो इतने करीब पहुंच गई हूँ सलीम की, वो मिल जाएगा। अलीना, अलीना मैं मिन्नत करता हूँ। देखो मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैं वहां नहीं आया। अब तुम भी मेरी बात मानो, वहां मत जाना। मुझे जाना है अदील, पीछे नहीं हट सकती मैं। यार अलीना बात समझो, वो कौन है, कैसा आदमी है, उसे जानती नहीं हो, कैसे जा सकती है उसके बुलाने पर? खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो। अदील, मुझे हर सूरत में जाना है, चाहे जैसा भी खतरा हो। मुझे कोई डर नहीं। सलीम को ढूंढने के लिए इतनी दूर आई हूँ, ऐसे वापस
और कोई रास्ता नहीं है। मैं जाऊंगी। क्या बता रही थी वो तुम्हें? सलीम को ढूंढकर ही वापस आएगी। उसके रूम में एक पैगाम छोड़ा है किसी अनजान आदमी ने। वो जा रही है जहां बुलाया गया है। हो सकता है ये बात ठीक हो कि शायद सलीम ईरान में ही हो। भाई, मेरी हालत ठीक नहीं है भाई। अलीना। तुम अलीना की फिक्र मत करो, कुदरत वहां जा ही रहा है। और सुनो, जब तक अलीना ईरान से वापस नहीं आ जाती तुम हमारे साथ रहोगे, समझ गए? चलो। कैसी हो फरीदा बेगम? आदिल उठ गया है क्या? कहाँ उठा, सो रहा है अभी। अलीना के लिए उसकी परेशानी गलत नहीं। सूरत हाल सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी। न जाने कौन आदमी है, किस जाल में फंसाना चाहता है। खुदा ना करे कोई ऊंच नीच हो गई लड़की के साथ तो। बस अल्लाह करे किसी तरह कुदरत उसके जाने से पहले वहां पहुंच जाए। कैसे रोक सकता हूं मैं उसे फरीदा? सलीम के लिए सब कुछ करने को तैयार है वो। तुम्हें लगता है वो सलीम को ढूंढ लेगी? चलो तुम्हें सलीम के पास ले चलो। सलीम है कहाँ? अगर उससे मिलना है तो गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ। रुको, मैं देखता हूं। मैं हूं आसिम, दरवाजा खोलो। मेरा ख्याल है कि अब हम भी बात कर लें दोस्त। चलो अब बताओ, सलीम कहाँ है? तुम कैसे जानते हो सलीम को? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो जगह ज्यादा दूर नहीं है। तमाम रिजल्ट्स कंप्लीट हैं क्या? जी हाँ, बल्कि इसमें वो रिसर्च भी मौजूद है जो मैंने और बाबा ने मिलकर की है। मुझे कुछ नहीं पता कि सलीम कहाँ है। मैं तो खुद उसके लिए फिक्रमंद हूं। वो क्यों? सलीम को मैंने कई महीने सपांजा वाले घर में रखा था। वो मेरी कैद में था। ये तुम क्या कह रहे हो बहमन? उसके घर वालों ने तो
कोई जगह नहीं छोड़ी ढूंढने से। उसकी बीवी, उसका बच्चा सब असियत में है। जानते हो ये कितना बड़ा जुर्म है? क्यों किया ये सब कुछ? मजबूर था मैं, यकीन करो मजबूर था। बहमन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। काश इतना कुछ ना जान लिया होता तुमने, तब शायद मैं बहुत मदद करता तुम्हारी। ये क्या कह रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मगर अफसोस है कि तुम अपने दोस्त को बचा नहीं सकी। बहमन, बहमन, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सलीम, सलीम से कहना मुझे माफ कर दे। देखो बहुत हो गया, मुझे बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, वरना गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना कहीं। बहुत कम रास्ता रह गया है, पहुंचने ही वाले हैं हम। सलीम की बेटी भी उसके साथ है क्या? उससे मिले हो कभी तुम? हाँ बिल्कुल। अभी बस थोड़ी ही देर में सलीम और उसकी बेटी से मिल लोगे तो। घबराने की जरूरत नहीं, बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ रोको किस तरह गाड़ी? क्यों? तबीयत अजीब सी हो रही है, जरा प्लीज गाड़ी रोक दो। दरिया पे रोकता हूँ, मुंह धो लेना वहां, ठीक है? अच्छा। ऐसे क्यों देख रहे हो आदिल? हाथ मत लगाना, दूर रहो। तुम्हारी वजह से आज इस हालत को पहुंचे हम सब। ये क्या कह रहे हो? अगर तुम उस जेम को अपने पीछे ना लगाती तो ये सब कुछ ना होता। जिम की बात कर रहे हो? हाँ, और किसे? तुमने उसे पागल ना बनाया होता तो वो उस रोज वहां हमारा पीछा ना कर रहा होता। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? उठ गया है शायद। एलिफ, बस खामोश हो जाओ और बात सुनो। ये सब तुम्हारी हिमाकत की वजह से हुआ है। For God's sake, चुप हो जाओ, वो लोग सुन लेंगे। देखो फजूल बात मत करो। अगर वो तुम्हारे पीछे ना लगा होता, बस करो। हाँ, जैसे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। देखो, अगर वो तुम्हारा पीछा ना करता, अगर उसने वो सब कुछ ना देख लिया होता तो शायद मैं उसे गोली मारने पर मजबूर ना होता। अच्छा बस आहिस्ता बात करो। ओके बस चुप, आहिस्ता बोलो, वो लोग सुन लेंगे।
दरवाजा क्यों बंद है? प्लीज खोल दो। मुझे जाने दो। वहां बाहर चलते हैं। मैं जरा हाथ मुंह धो लूं, फिर वहां बाहर चल के बैठते हैं। वहां क्या करना है? अगर भागने की कोशिश की तो सोच लो। चलो। चलो।